रीजन के बारे में बात करते हैं। रीजन मतलब अभिकर्मक होते हैं। ये कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं बेटा, बात दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। इसके पहले रीजन पढ़ चुके हो, आपने पढ़ा था ऑर्गेनिक की होती है, कैसे होती है बेटा? बात करें नॉन ऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करना इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, दो टाइप के हमारे पास। इलेक्ट्रोफाइल को रिलेटिव बात करें एक्सप्लेन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं किससे? E+ से। और न्यूक्लियोफाइल की बात करें किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप Nu नेगेटिव से। नेगेटिव मतलब क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की बात करें ज़्यादा होते हैं, जो बात करें क्या करता है, किसी इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हो, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की बात करें समझ पा रहे, लविंग इस चीज पे अटैक करके उसको इलेक्ट्रॉन देता है। और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन बुढ़े बात करें पुअर स्पीसीज है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये किसी इलेक्ट्रॉन बुढ़े बात करें हमारे पास जो फाइल है वो न्यूक्लियोफाइल के पास जाकर के इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लेता है। तो कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? बताया था पॉजिटिवली चार्ज होता है। मतलब बुढ़े बात करें पॉजिटिव चार्ज उसी के ऊपर होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का मतलब बुढ़े बात करें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं उनको अपन क्या बोलते थे याद है? लुईस एसिड। क्या बोला था? मतलब इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरह काम करेंगे? ऐसा बेटा बात करें लुईस एसिड की तरह भी काम करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो लुईस एसिड की तरह काम करेगा। अगर बीटू बात के इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो अपन बोले इसको इलेक्ट्रॉन लविंग। दूसरा बात करें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीसीज, तो चाहे तो इलेक्ट्रोफाइल को बोलो आप पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन बुरे बात करें अट्रैक्टिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या बुरे बोल सकते हैं आप लुईस एसिड। समझ पा रहे? तो इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं। दूसरा मैंने बोला न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिनके पास बुरे बात के इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। जब किसी के ऊपर नेगेटिव है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होती है, इलेक्ट्रॉन दे करके न्यूट्रल होना चाहता है। तो अपन ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन बुरे बात करें नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं इसका मतलब समझ सकते हैं किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो अपन बोल सकते हैं बेटू बात करें ऐसा लुईस बेस की तरह भी काम कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? आपने क्या बोला था? बेटू बात करें न्यूक्लियस लविंग होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाले, पॉजिटिव चार्ज को दीदी बात करें चाहने वाले होते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होती है। अब न्यूक्लियस लविंग बुरी बात करें क्यों बोला? क्योंकि बोलता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल होता है। समझ पे? इसलिए अपन टोटल बोलेंगे कि न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज लविंग या न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होता है। नेक्स्ट अपन ने बात की थी इलेक्ट्रोफाइल कितने टाइप से भी बात अपन एक्सप्लेन कर सकते थे, तो डेफिनेशन थी। इसके बाद अपने बताया था पॉजिटिव चार्ज। अगर कभी आपको बेटा बात इस तरीके से कंपाउंड दिए जाए और पूछे बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको देखना तो पड़ेगा ना। जैसे उसने बेटा बात करें 4 ऑप्शन दिए आपको पेपर में और पूछे बताओ इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है। समझ में? 3 न्यूक्लियोफाइल दे दिए, 1 इलेक्ट्रोफाइल है। उससे पूछे बताओ इलेक्ट्रोफाइल छांटो आप, तो छांटना पड़ेगा ना इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले कोई भी पॉजिटिवली चार्ज है, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको दिख जाए इसका मतलब बिना भी सोचे समझे लगा देना वो क्या है? वो इलेक्ट्रोफाइल है। समझ में आ रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन को छाने वाला है। तो पॉजिटिवली चार्ज जैसे बुरे बात करें H+ हो, चाहे भी बात करें CH3+ हो, चाहे अब मैंने मेथिल लिखा है, एथिल लिखा है, समझ पा रहे? तो इसका मतलब कोई भी ग्रुप ले सकते हैं आप। मेथिल एथिल प्रोपिल बुरे बात करें कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ तक कि बेटू हेलोजन है, चाहे बुरे बात करें हमारे कौन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन X पॉजिटिव हो तब भी वो इलेक्ट्रॉन चाहेगा। आप बोलो कि हेलोजन तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, मैंने तो हमेशा देखा है कि X नेगेटिव होता है। बुरे बात कर X नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं कहा कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव नहीं होता है, होता है ना। देखो बाहर लिखा है आपने नेगेटिव होता है, इसका मतलब पॉजिटिव ही होता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा तो इसको पॉजिटिव होगा ना बुढ़िया। लेकिन हाँ आप बोलो कि इसके साथ में क्लोरीन लिखा है, ब्रोमीन आयोडीन लिखा है, फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा है? क्लोरीन बेटू बात करें पूरी केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन लेने की पावर किसी में नहीं है बेटा बात करें। यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी नहीं ले सकता, इसलिए कभी वो पॉजिटिव चार्ज शो नहीं करता। ऑलवेज उसकी केवल बुढ़े बात करें फ्लोरीन की एक ही ऑक्सीजन स्टेट होती है, वो होती है केवल -1, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बेटा बात करें -1 से लेकर दीदी बात करें +7 तक शो करते हैं। -1 +1 +3 +5 +7 +2 +6 शो नहीं करते बेटा, हमेशा ऑड नंबर शो करते हैं। क्या करते हैं बेटा बात करें? इवन नंबर के ऑक्सीजन शो नहीं करते हेलोजन। दूसरा बेटा बात करें NO2 पॉजिटिव हो, बेटा बात करें CHO पॉजिटिव हो, मतलब पॉजिटिव चाहे वो एल्डिहाइड ग्रुप हो चाहे NO2 ग्रुप अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। पॉजिटिव बात हटाओ, आप बोलो कि पॉजिटिव नहीं हो फिर कैसे देखें? तो आप तो दूसरा बोलो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या बुरे बात करें उनके पास क्या हो? हमारे पास देखें d ऑर्बिटल। समझ पाए? अब आप बोलो कि कैसे देखें? जरा बेटू बात करें आपने कंपाउंड बनाए थे बोरोन के, बोरोन फैमिली की बात करें, बोरोन एल्यूमिनियम बुरे बात करें गैलियम इंडियम थैलियम वाले ग्रुप में आपने देखा था इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 इलेक्ट्रॉन थे। 8 करने के लिए बेटा बात करें इनको कम से कम दीदी 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर ये बॉन्ड बनाएगी भी ना बेटा, इनके आउटर मोस्ट में बोलो 3 इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली जब ये बॉन्ड बनाएगी तो 3 ही तो बॉन्ड बना सकते हैं। 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी इनके पास बुरे बात करें 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब अभी भी तो 8 से कम है। तो इनको अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें बताओ? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन बुरे बात करें सोच पर एक्सेप्टर स्पीसीज बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोलेंगे। तो बुरे बात कर ये वाले कंपाउंड हो गए, ठीक है। ZnCl2 की बात करो, इसमें आपको पता है हमारे पास डी ब्लॉक का बुरे बात करें पता है? डी ब्लॉक ये 10वां ग्रुप है, याद है? या टोटल बोलो बेटे बात करें 12वां ग्रुप है, 12th ग्रुप है। तो अगर इसकी बात करें जिंक की पूरे आउटर मोस्ट में आपको पता 4s2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 2 बॉन्ड भी इसने बनाए तो टोटल जिंक के पास कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब अभी भी तो बुरे बात करें हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? तो अगर जिंक ऐसा काम कर सकता है तो कैडमियम मरकरी भी जैसे ही काम करेगा।
आपने बेटा देखा गोलू बात करें कार्बन वाली फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। मैंने यहाँ गोलू बात करें किसको रखा है बेटा, 10 को रखा है। लेकिन अगर आप चाहो तो CCl2 लिख सकते थे, पूरे बात करें लिख सकते थे ना, SiCl2 लिख सकते थे, GeCl2 लिख सकते थे, कोई भी लिख सकते थे आप। मतलब बेटा बात करें इस ग्रुप का कोई भी मेंबर उठा लो आप, कैसा रहेगा बेटा बात करें। डेफिनेटली आपको पता है पूरे बात करें कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा बात करें, 4 होते हैं। तो पूरे 10 के आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 4। उससे फैमिली क्या था नीचे वाला। तो अगर बेटा बात करें 4 में से इसमें 2 बॉन्ड बनाए गोलू बात करें, मतलब 2 तो बॉन्ड बना दिए। अब अल्टीमेट इसके पास क्या होगा फिर, एक लोन पेयर भी तो रहा होगा। इसका मतलब टोटल अभी कितने हुए पूरे बात में, 2 बॉन्ड बनाने के बाद 2 बॉन्ड बनाए तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड हो गया, एक बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। अभी भी कैसा बेटा बात करिए, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के एग्जांपल है। फिर आपने बोला कि SnCl2 भी आपने केमिस्ट्री में देखा हो, कई बार आपने SnCl4 भी देखा होगा। SnCl4 की बात करें बेटू तो इसमें तो आप बोलोगे 8 तो हो रहा है सर, अगर इसमें 4 बॉन्ड बना ली तो 4 गुना 8 10 की तो कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। पर फिर भी बेटा बात किसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल पूरे बात कर अभी है, मतलब 8 से ज्यादा रख सकता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी अगर किसी के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास तो पूरे वेकेंट और F भी है। बताया था कल आपको कि इसका मतलब अभी भी क्या है ये, मैंने ये नहीं कहा पूरे बात करिए कि लुईस एसिड है, मैंने ये जरूर कहा बेटा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अभी भी है। समझ में आ रहा तो उसमें आ रहा है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत रखता है। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा मुझे उसको अपन क्या कंसीडर बोलेंगे, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। आपने देखा बेटा बात करें थर्ड नंबर बोला था, ये कभी फुलफिल हो जाए कंडीशन, ये हो जाए मतलब ये दोनों अगर आपको जो कंपाउंड यूर में ना लगे, सोच पा जो कंपाउंड पेपर में दे रखे अगर ये वाली कंडीशंस ना लगे तो मैं नेक्स्ट कंडीशन पे आते क्या बोला, व्हेन बेटा बात करें सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर कोई ऐसे कंपाउंड है जिनमें उनका सेंट्रल एटम, जैसे कोई पूछे बताओ CO2 है, CO2 कंपाउंड में बात करें किसका कंपाउंड है, ये कार्बन का। और कार्बन में पता है मुझे अगर तो कार्बन का स्ट्रक्चर आप ओपन करो तो कैसा एलिनियर स्ट्रक्चर बनता है CO2 का। आपने इसमें देखा कि इसका जो सेंट्रल एटम वो कार्बन की बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जुड़ा था ऑक्सीजन से। अगर बेटा बात करें ऑक्सीजन पूरे इलेक्ट्रॉन लेगा तो डेफिनेटली कार्बन को अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्म में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पॉजिटिव है ही नहीं, लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तब बुढ़े बात करो केमिस्ट्री अगर आपको आती होगी तो आप समझ जाओगे कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो बुढ़े बिग बॉन्ड पाई के द्वारा जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ। चलो सिग्मा होता तो भी नहीं टूटता, लेकिन बाई हमारे पास पाई कैसा एक बिग बॉन्ड है तो ये आराम से क्या कर लेगा, बॉन्ड को बाई इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव। कार्बन जैसे पॉजिटिव होगा उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा बात करें 6 इलेक्ट्रॉन। आपको पता चल गया इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, मतलब यहाँ CO2 भी किसकी तरह काम करेगा, एज अ बेटू बात करें इलेक्ट्रोफाइल। अगर CO2 काम करेगा तो चाहे SO2 हो, SO3 हो, NO2, इनमें भी तो यही हो रहा है, सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हैं ऑक्सीजन के साथ, किसके द्वारा, मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा। तो ये हो गया। इसके अलावा बेटू बात करें आपको और बताया था हमारे पास क्या बोला था, कार्बन फ्री रेडिकल जो भी होता है, कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है कि। इसके अलावा बेटू बात करें बोला था कार्बन और नाइट्रोजन कोई भी हो, इनके आउटर मोस्ट में कितने होते बेटा बात करें 6 इलेक्ट्रॉन होते बोलो, मतलब 8 से कम ही है। अगर 8 से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की मुझे चाहत रखते हो, जो इलेक्ट्रॉन लेने की बात करें चाहत रखते हो उसको अपन क्या कंसीडर करते हैं, ऐसा बेटा बात करें इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा आपने बोला न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होता है तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होता है, बात के चाहे H नेगेटिव हो, जिसको देखो अगर हमारे पास H प्लस है जिसको अपन क्या नाम बेटा बोलते हैं, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, याद है दोस्त। अगर H नेगेटिव है तो उसको अपन बोलते हैं हाइड्राइड आयन, ठीक है, ये बोलते हैं मेथाइड आयन। ये बुरे बात करें क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, सोच पा रहे तो जिनके ऊपर बेटा बात करें नेगेटिव होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इनको न्यूक्लियोफाइल ग्रुप। दूसरा आपने क्या बोला, तो नेगेटिव चार्ज करने की स्पीसीज के अलावा कोई और आ जाए तो आपको बेटा बात का फिर देखना है कौन, लोन पेयर कंटेनिंग। अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर ये देखो क्या उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद उनके पास लोन पेयर है, कम से कम गुड़े 8 होना चाहिए या फिर 8 से ज्यादा हो, सोच पा रहे, और कम से कम एक लोन पेयर तो हो, क्या हो दोस्त, एक लोन पेयर। ऐसा पता चला कि गुड़िया बात करें कोई लिख दे बताओ CH4 क्या है, CH4 इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है क्या, लेकिन इसके पास बताओ लोन पेयर है, नहीं है। इसका मतलब ना तो 8 कंप्लीट है, वेकेंट डी भी नहीं रख रहा है, ये CH4 की बात करें इसके पास वेकेंट डी भी नहीं है, तो इसका मतलब और इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, और उसके बाद लोन पेयर भी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता। तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत है ना इलेक्ट्रॉन बेटा देने की चाहत है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड है, ना तो लुईस एसिड है ना ही लुईस बेस है, ना तो इलेक्ट्रोफाइल है ना ही न्यूक्लियोफाइल है, सोच पा रहे हो, किसी की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन वही आपने NH2 उठाया गुड़िया बात करें, आपने देखा कि यहाँ पे नाइट्रोजन आगे किसी ग्रुप किसी साथ जुड़ा हुआ है, मतलब एक बॉन्ड तो उसने ये बना लिया बेटा, और दूसरा गुड़िया बात के 2 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लिया और एक लोन पे रख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो 8 ही हुए, 2 2 4 2 6 2 8। लेकिन आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन 8 है लेकिन फिर भी एक लोन पेयर फ्री है, तो इसको अपन क्या कंसीडर करेंगे दोस्त, एज अ न्यूक्लियोफाइल। सोच पा रहे 8 इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ गुड़िया बात करें अगर एक लोन पेयर फ्री रखता है तो उसको अपन नाम क्या देंगे, सोच पा रहे। और दूसरा आपने क्या बोले बेटा बात करें 8 इलेक्ट्रॉन दीदी है और उसके बाद उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। वही अगर दोस्त हमारे पास बात करें जैसे लिखा है CCl2, क्या लिखा है बेटा CCl2। अब जरा देखना बेटा CCl2 को बेटा देखो उसने क्या, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
4 में से गुड़े बात कर 2 तो बॉन्ड बना लिए पर एक लोन पेयर की फॉर्म में फ्री है। बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नो डाउट आप देखो यहाँ पे लोन पेयर है लेकिन ये देगा नहीं, क्यों? क्योंकि भैया हमारे खुद ही 6 है। तो पहली बात तो लोन पेयर हर जगह जरूरी नहीं है। अब ये आदत रट लो कि भाई लोन पेयर लिखा है सब में लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, तो CCl2 के पास लोन पेयर है पर ये देगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है। तो पहली बात 8 हो या 8 से ज्यादा हो और फिर वो बेटा लोन पेयर रखे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर गुड़े 8 से कम है और लोन पेयर रखता है तो वो लोग उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलेंगे। न्यूक्लियोफाइल ही बोला था ना उसको। 8 है और 8 से ज्यादा है और फिर लोन पेयर रखता है तो न्यूक्लियोफाइल है। 8 से कम है और लोन पेयर रखता है तो भी वीडियो बात इलेक्ट्रोफाइल देगा नहीं। आपने बोला 8 है लोन पेयर है नहीं, वीडियो बात करें और बेकेंड डी भी नहीं है तो ना तो इलेक्ट्रोफाइल है ना ही न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड कंसीडर करोगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर के अंदर हो कुछ पूछना हो तो अभी आप पूछ सकते हो। सोच पा रहे तो चलो। तो अपन लिखा है और वीडियो बात करें अल्कोहल जैसे ग्रुप जो भी होते हैं इसको अपन क्या कंसीडर करेंगे दोस्त? एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो उम्मीद करते हैं कि जब भी कंपाउंड कोई आएगा इनको रटना नहीं है, समझ का रटना बिल्कुल नहीं है, तो इनको याद करना है। वीडियो बात करो समझ के याद करना है। उम्मीद करते हैं एक होता है रटना, एक होता है वीडियो बात कर समझ के याद करना। याद होगा दोस्त नहीं होगा? समझ के याद करोगे तो खुद ब खुद एग्जांपल खुद क्रिएट कर सकते हो। अब जरा देखो दोस्त, आपने अगर यहाँ OR लिया तो इस ऑप्शन की जगह अगर सल्फर ले लोगे तो एग्जांपल नहीं आ जाएगा। सेलेनियम ले लोगे, टेलुरियम ले लोगे। सोच पा रहे हो? यहाँ गुड़िया ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या है बताओ? हाइड्रोजन या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, साइनाइड, गुड़िया बात कर कोई भी ग्रुप लगा लो, पर अगर ये ग्रुप है ऑक्सीजन है तो यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो नए एग्जांपल आप कितने बना सकते हो? बहुत सारे। चलो करो बेटा ये क्वेश्चन। युवराज चलो क्वेश्चन पूरे ये है, ये तुम्हारे दीदी बात करे पता है 2000 पूरे बात करें, सोच पा रहे 10 में आ चुका है क्वेश्चन आपकी IPMT का। तो ये आपको बताना है कि कौन सा इनमें से गुड़े बात करें इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। विच वन गुड़े बात करें या विच वन स्पीसीज नॉट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा गुड़े बात करें जाति, कौन सा समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार नहीं करेगा। सबसे पहले बेटू बात करें पहला ऑप्शन आपको दिया है, गुड़े बात करें क्या? CH3+। कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा? डू नॉट शो गुड़े बात करें इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर। सेकंड बेटा बात करें हमारे पास है Cl पॉजिटिव। थर्ड बेटू बात करें आपके पास है NO2 गुड़िया बात करें, सोच पा रहे पॉजिटिव। और फोर्थ बेटा बात करें आपके पास है तो ये 1 सेकंड थर्ड और फोर्थ की बात करें, ठीक है, H3O पॉजिटिव। बताओ बेटू बात करें इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा? बताना चाह रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह, इलेक्ट्रॉन जानते बेटा बात करें जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। आप अगर NO2 के स्ट्रक्चर बनाओ, पहले NO2 के स्ट्रक्चर आता है आपको बनाना? अगर अपन देखें दोस्त, एक तो डबल बॉन्ड सी हो गया, बोलो आपको पता है नाइट्रोजन क्या एटॉमिक नंबर कितना 7 होता है। आउटर मोस्ट में दीदी बात करें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। 5 में से गोलू बात करें, आपने एक बार देखा बेटा बात करें, देखा ये एक बना दिया गोलू, ये अब बेटा बात करें एक ऑप्शन और है गोलू। अगर ये बेटा बात किसके पास 5 है तो एक ऑप्शन के साथ अगर इस तरीके से बॉन्ड बनाता है NO2 का स्ट्रक्चर, देख रहे हैं आपको दोस्त? तो गुड़े बात करें हमारे नाइट्रोजन तो सेटिस्फाई हो गया पर ऑक्सीजन नहीं हुआ, जबकि आपको पता है मोल नेगेटिव तो कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को स्टेबल करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब गुड़े बात करें आपको क्या करना पड़ेगा? नाइट्रोजन को 2 बॉन्ड इसके साथ बनाने पड़ेंगे ना। गुड़े बात करें बताओ तो कैसे बनाओगे आप बेटा बात करें? इसका मतलब नाइट्रोजन के पास गुड़े बात करें 5 इलेक्ट्रॉन थे और आपको पता है नाइट्रोजन गुड़े बात करें ऐसा तो कर नहीं सकता कि गुड़े बात करें 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना ले, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा रख ले। अगर ऐसा रखता है नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट में भैया 5 थे, 2 इसके साथ बना लिए, 2 इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक बिटवीन इलेक्ट्रॉन रख लिए तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके आउटर मोस्ट में। वो तो पॉसिबल है नहीं। समझ में आ रहा है? अरे हाँ की ना। इसका मतलब कंडीशंस क्या करें बताओ बेटू बात करें? किसको लोन पेयर दे देंगे? ऑक्सीजन को बेटू बात करें हम लोन पेयर दे देंगे। सोच पा रहे अगर लोन पेयर वीडियो बात करें आपने दे दिया, चलो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अभी नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। नाइट्रोजन का जी करें इसके नाइट्रोजन मतलब N डबल बॉन्ड हो, वीडियो बात करें क्वाड्रेट बॉन्ड हो, 6 इलेक्ट्रॉन हुए नाइट्रोजन NO2 के प्लस के, दीदी बात के आउटर मोस्ट में NO2 प्लस में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। अगर 6 तो 8 से कम, मतलब कैसा बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो किसकी तरह काम करेगा? एज अ इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये ऑप्शन तो आ रहा है दोस्त, ये तो बोलो तुम्हें दिख ही रहा है बेटा बात करें। 7 में से चले गए 6 बचे, दीदी बात करें इसमें आपको दिख ही रहा है गुड़े बात करें। अरे दिखा नहीं दिखा है? चलो अब बताओ मुझे इसका बताओ, आप इसका बताओ जरा बेटा बात कर। देखें एक H2 है गुड़िया, क्या है देखो बेटा बात करें,
अगर पहले अपन नॉर्मल ऑक्सीजन कभी बनाया होगा दोस्त, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा अच्छा होते हैं, बोलो 2 हाइड्रोजन के साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और बेटा बात करें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके, बोलो बात करें 8 हो जाते हैं। H2 दिख रहा है, बोलो बात करें अपन इस तरीके से बात करें बनाते थे 2 लोन पेयर को, बनाते थे ना बेटा बात करें, वी शेप बोला था, एंगुलर बोला था, कोणीय बोला था, याद है। ये वाटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोला था आपने, बॉन्ड एंगल बेटा बात करें नियरली 105 या 104.5 बोला था, ठीक है। लेकिन अगर बेटा बात करें क्या लिखा है H3O+ लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेटा इसके पास एक H+ आता है, एक H+ आएगा बेटा बात के इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, तभी तो मैंने इसको लुईस बेस माना था। इसका मतलब बेटा अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गोल इसको दे देगा, सोच पाए तो इसका बेटा पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। जैसे गोल इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बताओ हमारे पास ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने बचे, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। तो ये क्या बोलेगा ऑक्सीजन कि भैया देखो तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक से, हाइड्रोजन तुम्हारा डुप्लेट पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 चाहिए फर्स्ट H2, और बेटा बात करो ऑक्सीजन को 8 चाहिए, तो ऐसा करते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ओके, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन मैंने तुम्हें भी दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन और शेयर कर देता हूँ। अब तुम्हारे भी कितने हो गए बेटा, देखो 2 हो गए, हाइड्रोजन के नहीं हो गए, इसलिए अपन बोलते हैं कि इसने पूरा का पूरा लोन पेयर ही तो दिया है, नहीं दिया है क्या। हाँ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में नहीं दिया, पर वीडियो बात करें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्म में, तो इसके मतलब कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में तो दिया कि नहीं दिया। इसका मतलब वीडियो बात करें, अब जरा देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे वीडियो बात करें हाइड्रोजन को दिया था ऑक्सीजन ने, हाइड्रोजन का पॉजिटिव खत्म हुआ था, पर वीडियो बात करें ऑक्सीजन के ऊपर आ गया था कि नहीं आ गया था, क्योंकि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी इस बॉन्ड का इसके पास है, ऑक्सीजन के पास है, तो एक इलेक्ट्रॉन का ही लॉस हुआ है। वीडियो बात करें, समझ पा रहे हो, तो अपन क्या बोलेंगे बताओ वीडियो बात करें, ये कंपाउंड बन गया। अब ऑक्सीजन का देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और वीडियो हाइड्रोजन के हर एक हाइड्रोजन के 2 हो गए, हर एक कंपाउंड स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन की वीडियो बात करें प्लस होने के साथ भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाने के बाद भी, मतलब प्लस बॉन्ड बना, प्लस पॉजिटिव चार्ज शो करने के बाद भी 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका मतलब बेटा अगर ऑक्टेट कंप्लीट है और बेटा सेकंड पीरियड का है, मतलब वेकेंट है नहीं, तो और इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो बुरे बात के लेने की उसको जरूरत भी नहीं है। तो तुम्हें दिख जरूर रहा है बेटा पॉजिटिव, लेकिन बुरे बात का इलेक्ट्रोफाइल वो नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन कब लोगे बुरे बात करें, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन रखने की जगह होगी। आपके पास इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है क्या, ऑक्सीजन का बुरे बात करें सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड में जगह है, एक तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है S में, 2s2, बुरे बात के 6 रख सकता है P में, 2p बुरे बात करें 6, सोच पा रहे, और देखो दिख रहा है इसके 8 इलेक्ट्रॉन है बुरे बात करें। हाइब्रिडाइजेशन भी अभी आप देखो H3 होगा, तब भी क्या आएगा बताओ बुरे बात करें, sp3 आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त, sp3, और बताओ बुरे बात करें हमारे स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, पिरामिडल कैसा आ जाएगा, लाइक का बुरे बात करें NH3 बन रहा है, अमोनिया की तरह काम कर रहा नहीं कर रहा है, तो बेटा बात करें स्ट्रक्चर आगे बुरे बात करें पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन आगे बेटा बात करें sp3, ऑक्टेट बुरे बात करें कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, माना पॉजिटिव है पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं, इसलिए तुम्हें बेटा बात की चीजें रटनी नहीं है कि पॉजिटिव दिखा इसका मतलब बेटा बात करें हम हर किसी को क्या मान लें गुड़िया, इलेक्ट्रोफाइल मानना है। ये भी देखना है पॉजिटिव के साथ साथ जो सेंट्रल एटम है क्या उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो बुरे बात कर उसको क्या मान लो बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। या दीदी बात करें और ऑक्टेट कंप्लीट है और वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तब भी इसको क्या मान सकते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सोच पा रहे दोस्त, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आया समझ में। तो इनमें बेटा बात करें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे अपन, इसको अपन क्या बोलते हैं बात करें, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं दोस्त, हाइड्रोनियम आयन। ये प्लीज याद रखना बेटा बात करें, ये क्वेश्चन था आपके AIPMT 2010 का, अगर क्वेश्चन लगाओगे आपको आराम से मिलेगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। चलो गुड़िया एक तो ये आपने देखा, कर पाओगे बेटा नहीं कर पाओगे। अगर ऐसी गुड़िया बात करें क्वेश्चन ऑप्शन मैं और आपको और दूं, 4 ऑप्शन हो गए थे, ये गुड़िया बात करें 5वां ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन गुड़िया बात करें, एक हमने क्या देखा बेटू बात करें, बिल्कुल। अगर गुड़िया अपन लिखे हमारे पास क्या बेटू बताओ, NH4+। NH4+ को दीदी बात करें क्या बोलते हैं जानते हैं आप, ये क्या है हमारे पास, ये अमोनियम आयन है। आपने पता है बेटा बात करें नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा, 5। आप अच्छे से जानते गुड़िया। इसमें से अगर वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो वहां पे फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब कितने बचे, 4। लगभग ये कार्बन बन चुका है दीदी। अब कार्बन बन चुका है तो उसको 8 करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और चाहिए। तो ये बेटा बात करें 4 हाइड्रोजन के साथ बेटा बात करें बॉन्ड और बनाएगा, हर एक हाइड्रोजन आएगा एक इलेक्ट्रॉन बेटा शेयर करेगा इसके साथ। बताओ बोलो बात करेगा नहीं करेगा, तो इसका मतलब बेटा बात करिए क्या बन चुका है, NH4+ बन चुका है। NH4+ है दीदी बात, NH4 भी है और पॉजिटिव चार्ज भी, इसलिए यम तो लगेगा, पॉजिटिव चार्ज आता है तो यम लगता है, आपको पता है दोस्त। और 4 बॉन्ड है बेटा बता, हर एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल बेटा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा बात करें। बताओ बेटा क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है, इसके पास वैकेंसी नहीं, इसलिए ले नहीं सकता। गुड़े बात करें क्या किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इसके पास बेटा फ्री लोन पेयर है नहीं, इसलिए दे भी नहीं सकता। और बेटा क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा बात करें, इसलिए इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ना इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है, पर पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है दोस्त। तो कई बार गुड़े इस ऑप्शन की जगह अगली बार हो सकता है कि वो इस ऑप्शन को लेके आ जाए। सोच पा रहे, या 2-2 बेटा ऑप्शन बनाएगा, 2-2 पेयर बनाएगा।
सोच पा रहे कौन सा पेयर बेटा बात कर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। पहले ऑब्जेक्टिव पेयर में दिया उसने क्या, NH4+ और वीडियो NO2+, ये पेयर गलत हो जाएगा। NO2+ तो है इलेक्ट्रोफाइल पर ये नहीं है। दूसरे पेयर में दिया उसने वीडियो बताओ H2O+ और वीडियो बात NO2+, H2O+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है पर ये है। तीसरे ऑप्शन में दिया उसने Cl वीडियो बात कर सोचो प्लस और NO2+, ये तो दोनों इलेक्ट्रोफाइल है। और चौथे ऑप्शन में देगा बेटा NH4+ और H3O+, तो जिसमें दोनों बेटा बात करें उसने बोला कौन सा पेयर, तो फिर एक को देख के आंसर मत लगाना, फिर तुम्हें पेयर में मतलब दोनों ऐसे होने चाहिए जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। जबकि आपको स्टार्टिंग में दीदी बात करें ऐसे ऑप्शन देता है वो कि एक तुम्हें ये दे देगा एक ये दे देगा और तुम इसको देख के तुरंत लगा दोगे कि अच्छा ये नहीं है इलेक्ट्रोफाइल। उसने क्या बोला तुमसे पेयर इलेक्ट्रोफाइल नहीं है और तुम एक लगा के आ गए। समझ में आ रहा है दोस्त, गलत हो जाएगा। इसका मतलब पेयर का मतलब फिर तुम्हें ये दोनों देखना पड़ेंगे। तो नोट कर लो बेटा बात कर, एक तो वीडियो बात कर अमोनियम आयन, हाँ लिख लो बेटा बात कर लो युवराज, तो लिखो बेटा बात कर, इन दोनों को लिखो बेटा बात कर एक जगह। इस ऑप्शन को, इस पहले तो क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन के बाद वीडियो बात करें आपको इन दोनों को लगाना है। एक ना तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और दूसरा बेटा ना तो अमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ऐसा क्यों वीडियो बात करें, नोट करके नीचे लिखना है वीडियो बात करें दोनों को, हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन एंड अमोनियम आयन डू नॉट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू complete octet of their central atom। उनकी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या होता है दोस्त, कंप्लीट होता है। प्लीज वीडियो स्ट्रक्चर बना लेना, मैंने स्ट्रक्चर भी बेटा बात के दोनों की बना दी है। समझ में आ रहा दोस्त।